हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं, और उसके बाद भी 3 या 4 ज़िलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं, और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से, जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर, और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया, और जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है, और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है। ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। I will just repeat this in English very briefly. The people of Jammu and Kashmir have given a clear, decisive, convincing mandate to the National Conference, Indian National Congress Alliance. The priority for the alliance government will be the restoration of full statehood for the union. देखिए, जो मैंने आपसे इस डिबेट की शुरुआत करते हुए कहा था, जयराम रमेश वही कह रहे थे। ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, वो कह रहे थे कि ये तंत्र की जीत है। कांग्रेस का यही अप्रोच जो है कई बार आलोचना का शिकार होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं। जिन सीटों पर बम्पर जीत मिलनी चाहिए थी कांग्रेस को, वहां कांग्रेस पिछड़ रही है या कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये तंत्र की जीत है, सिस्टम की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरियाणा में हार को लेकर, कांग्रेस की हार को लेकर के साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन पर इसका ठीकरा फोड़ रहे थे। प्रोफेसर कपिल कुमार, अभी आपने जयराम रमेश साहब की बात सुनी। शायद जयराम रमेश ने अरविंद केजरीवाल की बात नहीं सुनी कि अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। वो इसे लोकतंत्र की जीत ना बता करके तंत्र की जीत बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत को। देखिए, जयराम रमेश जी ने नई बात कौन सी कह दी? ये बात तो मैं बड़ी माफी के साथ आपको रोकूंगा कपिल कुमार जी।